पहले तो फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करो कौन सा है, इस तरह इसमें देखें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, RCOR। अब हमने पढ़ा था, कल ही पढ़ा था, व्हाट हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिप्लेस होगा, जो भी ग्रुप होगा उसका नाम पहले आएगा। तो ये कौन सा ग्रुप आइसोप्रोपाइल है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। उसके बाद क्योंकि आईयूपीएक नाम लिखना है तो 2 कार्बन वाले को इथेनोएट कहेंगे, आइसोप्रोपाइल इथेनोएट, इसका नाम हो गया। इसको आइडेंटिफाई करें फंक्शनल ग्रुप, अल्कीन भी है अल्काइन भी है, मेजर कौन सा होगा, अच्छा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम प्रायोरिटी पे है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम प्रायोरिटी पे, सेम नंबरिंग पे आ रहे हैं, तो प्रायोरिटी किसको दें, बिल्कुल डबल बॉन्ड को देंगे, 1 2 3 4 5। अब हमने इसको इसलिए क्या कहते हैं चेन में नहीं लाए क्योंकि CH3 चेन में नहीं, साइड चेन में होता है। ये CH3 वाला कार्बन प्राइमरी है जो कभी भी चेन के बीच में नहीं हो सकता। नाउ देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, 2 साइड पे आपको CH दिखाई दे रहे हैं, एक ये है और एक ये है। इन दोनों में किस पे अटैच होगा, 3 पे या 2 पे। देखिए 2 वाले कार्बन की वैलेंसी पूरी है, 1 2 3 और चौथा हाइड्रोजन के साथ, इसके 2 बॉन्ड बने हुए, एक और एक हाइड्रोजन के साथ और तीसरा कार्बन के साथ एक वैलेंसी फ्री, वहां पे मिथाइल लगेगा। तो इस मिथाइल को इधर से काट के हम लगाते हैं इधर। तो अब आप सोचें कि इसका नाम क्या होना चाहिए, 3 मिथाइल, क्या होगा 3 मिथाइल, कहां लिखूं, नीचे लिखता हूं 3 मिथाइल, उसके बाद 1 पेंटीन 1 पेंटीन 4 आइन, सही है बेटा, चलिए ओके सही है, 3 मिथाइल 1 पेंटीन 4 आइन, बिल्कुल सही है, बाल की सही है, ठीक है बेटा। अच्छा इसको देखें जरा, अब ये चेन होगी हमारी, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है इसमें नहीं है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे 1 2 3। 2 पे क्या है, मिथाइल, नाम क्या होगा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद मेन कितने कार्बन है, 3, प्रोप, प्राइमरी सरफेस क्या लगेगी, इन की ओर ड्रॉप करें, ओइक एसिड, 3 प्रोपिनोइक एसिड, सॉरी प्रोपेनोइक एसिड, और पिनोइक होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, एसिड। चलें भाई ये भी हो गया। उसके बाद नीचे है जरा ई पे, या डी पहले करते हैं। डी क्या है, कीटोन है, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल हमने आइसोप्रोपाइल को नहीं देखना, अच्छा इधर क्लोरीन भी लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि नंबरिंग कहां से करें, 1 2 2 पे क्लोरो, 1 2 2 पे मिथाइल। तो जब फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो प्रायोरिटी इज गिवन टू फंक्शनल ग्रुप, 2 3 4 एंड 5, यानी ये हमारी हो गई चेन। क्या होगा, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, सॉरी 4 मिथाइल 3 पेंटेनोन, 2 क्लोरो, क्या लिखूं, 2 क्लोरो 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, यानी अब ये क्लोरीन भी खत्म हो गया, मिथाइल भी, तो 3 पे फंक्शनल ग्रुप है तो हम लिखेंगे 3 पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन, ये इसका नाम हो गया। अगर हमें इसका नाम करना हो तो क्या होगा, एफ का, क्या चीज है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के साथ इस कार्बन पे क्या लगे हुए हैं, एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, इधर इधर ये काट के इधर लिखते हैं, क्या होना चाहिए, ये 1 कार्बन, ठीक है, एक सेकेंड, ये हो गया 1 कार्बन, ये हो गया 2 कार्बन, ये हो गया 3 कार्बन, ठीक है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो, इसका नाम इधर ही लिखते हैं, 2 डाइमिथाइल नहीं, 2 ब्रोमो, एक मिथाइल चेन में आ जाएगा ना, 2 ब्रोमो के बाद 2 मिथाइल प्रोपेनल, 3 कार्बन है, एल्डिहाइड, प्रोपेनल, प्रोपेनल, ठीक है बेटा, ये भी हो गया। इस पे आखिरी पे आए, अगेन ये क्या चीज है, क्या है आपके पास, CO, कीटोन है, ईथर है, गौर से देखें सर, इज इट अ कीटोन और ईथर, कीटोन है, बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत, बिल्कुल सही, दो ही बातें, या कीटोन है या ईथर है, आपको क्या लगता है, क्योंकि ये जो मिथाइल है इस कार्बन के साथ लगे हुए हैं, तो ऑक्सीजन जो है उसका बॉन्ड इस कार्बन से है, ठीक है, तो ये ईथर है। तो चलें इसको अगर मैं खत्म करूं यहां से, और एक मिथाइल मैं इस कार्बन पे इधर लगा दूं, एक इधर लगा दूं, अब आपके लिए आसानी हो गई। नंबरिंग कहां से होगी,
1 2, उसके बाद क्या है 1 2 3 4। तो क्या होगा, नंबरिंग कौन सी सही होगी, 1 2 3 4। अब 2 पे क्या चीज आ गया, मिथाइल, और 2 पे क्या चीज आ गया, इथॉक्सी। इथॉक्सी हो गया ना ये। देखिए अल्केन के नाम, इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं, तो पहले मैं इसको ओपन करूं, तो ये हो गया आपका CH3 CH2, उसके बाद O, उसके बाद C पे क्या चीज है, एक मिथाइल है, ठीक है, और C पे क्या है CH3, और क्या चीज है इथाइल। इसको ओपन करें जरा, CH2 CH3। अब चेन ढूंढनी है, तो ईथर में चेन अल्केन की होती है, तो 1 2 3 4। तो ये चेन में नहीं है और ये चेन में नहीं है, दोनों किस कार्बन में लगे हुए हैं, सेकंड पे। नाम क्या लिखें, 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथॉक्सी सॉरी 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इसका नाम होगा 2 इथॉक्सी 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी जो कि पूरी हो गई। ठीक है बेटा, सेव करें, फोटो करें जरा। स्ट्रक्चर बनाई थी आप लोगों ने घर पे, देख लें जरा एक मतलब, फिर भी चेक करते हैं। तो अब आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। अच्छा ये रहते हैं ना अभी, पहले बार ये देखें जरा, ये क्या चीज है, कीटोन। नंबरिंग 1 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 पे कीटोन है, तो यहां से होगी 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा 3 पे क्या है, रूट वर्ड क्या होगा, पेंट, पेंट 3 इन 2 ऑन। ठीक है बेटा, हो गया। या आप क्या लिख सकते हो, आर आप लिख सकते हो 3 पेंटीन, 3 पेंटीन 2 ऑन, सही है, दोनों ठीक है। ये क्या चीज है, फिनोल, ये फिनोल का न्यूक्लियस है, क्या लगा हुआ है, इथाइल। 1 2 3 4 5 6, यहां पे भी ठीक है। आप इसको पी इथाइल फिनोल भी कर सकते हैं, या क्या कर सकते हो, R4 इथाइल फिनोल, 4 इथाइल फिनोल, 4 इथाइल फिनोल। ठीक है बेटा, चलें ये भी हो गया। अच्छा इसको क्या करेंगे, 1 2 3, ये एक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, तो नाम होगा, नाम क्या होगा, 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल, प्रोपेन ट्रायोल, 3 अल्कोहल ग्रुप हैं। इसको देखें जरा। अच्छा ये जो कंपाउंड है इसका नाम है एसीटोफिनोन, अगर आपको याद हो, एसीटोफिनोन। और ये इसका रिकमेंडेड नेम है फॉर बोथ कॉमन एंड आईयूपैक सिस्टम। तो एसीटोफिनोन के किस कार्बन पे क्लोरीन लगा, मेटा है, 1 2 3 4 5 6, क्या लिखूं, मेटा क्लोरो, एम क्लोरो, या क्या लिखोगे आप, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो एसीटोफिनोल, 4 क्लोरो एसीटोफिनोन। चले भाई इसको सेव करें, कढ़े जरा फोटो। हाँ सॉरी 3 होगा, कैंसिल करते हैं सेव, मेटा मीन्स 3। चले अभी सेव करते हैं भाई, अले भाई फोटो कटे। तो इनकी स्ट्रक्चर से बनानी है, बना लोगे। इथाइल नियोपेंटाइल ईथर, इथाइल, इथाइल के बाद ईथर, उसके बाद नियोपेंटाइल, CH2 CH3 CH3 एंड CH3 हो गया। ठीक है, तो इसको इधर ही मिटा दे जाते हैं। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड क्या होता है, ट्राई नाइट्रोफिनोल, OH 2 पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो और 6 पे नाइट्रो, इसको कहते हैं पिक्रिक एसिड। ठीक है, कितमार एसिड। उसके बाद 1 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन 2 ऑन, तो हेक्सेन 2 ऑन मेन न्यूक्लियस है, हमेशा पहले मेन न्यूक्लियस बना लें। 2 ऑन, 1 2 3 4 5, ये 6, ये 2 हेक्सेनोन हो गया। फिर 3 पे मिथाइल लगाएं, ये भाई 3 पे मिथाइल आ गया। 1 पे ब्रोमो लगाएं, तो ये 1 पे ब्रोमो आ गया, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। बाकी हाइड्रोजन लगाएंगे। ब्यूटाइल अल्डिहाइड, ब्यूटाइल अल्डिहाइड क्या होगा, CH3 CH2 CH2 एंड CHO। ठीक है बेटा,
ब्यूटेनॉइल आयोडाइड, ब्यूटेनॉइल आयोडाइड का मतलब क्या हुआ कि CH3 CH2 CH2 CO क्या है आयोडाइड, आय लगा दो, ठीक है। ये हो गया आपका 4 कार्बन, 1 2 3 4 ब्यूटेनॉइल आयोडाइड। आइसोप्रोपाइल कीटोन है, इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, ये इथाइल, ये कीटोन और ये आइसोप्रोपाइल, ठीक है बेटा। चले भाई, अब क्या चीज है, अल्फा बीटा, अल्फा क्लोरो बीटा मिथाइल वैलरिक एसिड, पहले न्यूक्लियस बनाए वैलरिक एसिड यानी 5 कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया वैलरिक एसिड, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा, ये गामा, ये सिग्मा। अच्छा क्या है अल्फा पे क्लोरो, तो इधर लगा दिया आपने क्लोरो, उसके बाद क्या बीटा पे क्या मिथाइल, बाकी हाइड्रोजन लगाने हैं, 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन एंड हो गया, ये हो गया। रेसार्सिनोल क्या होता है कि डाइहाइड्रिक फिनोल है, दूसरा फिनोल मेटा पोजीशन पे हो, दूसरा फिनोल मेटा पोजीशन पे हो। उसके बाद क्या है आइसोप्रोपाइल ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनोएट हमारा मेन कंपाउंड है, ब्यूटेनोएट मेन कंपाउंड। अब ब्यूटेनोएट अगर मेन कंपाउंड है तो ये डी है, तो पहले ब्यूटेनोएट लिखें कि CH3 सॉरी CH2 CH2COO, ये हो गया ब्यूटेनोएट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ब्यूटेनोएट मिला, उसके लगा क्या हुआ आइसोप्रोपाइल CH3 सही है बेटा। अब क्या है अल्फा बीटा डाइमिथाइल ब्यूटारिक एसिड, अब ब्यूटारिक एसिड का न्यूक्लियस बना ले, ये हो गया ब्यूटारिक एसिड, ये अल्फा पे क्या कह रहा है कि मिथाइल और बीटा पे भी क्या है मिथाइल, तो ये आपका हो गया ब्यूटारिक एसिड भाई। 3 क्लोरो बेंजामाइड, 3 क्लोरो बेंजामाइड, अब ये बेंजोइक एसिड होता है, ठीक है। अब OH को किसने रिमूव किया NH2 ने, तो ये हो गया बेंजामाइड। बेंजामाइड में क्या लिखा हुआ है 3 पे क्लोरो, 1 2 3 3 पे क्लोरीन लगा दें, ये भी हो गया भाई। 1 2 बेंजीन, 1 2 3 बेंजीन ट्रायोल, 1 2 3 बेंजीन पे 3 OH लगा दे, 1 2 3, पायरोगेलोल नाम है इसका अगर याद हो आपको। अल्फा मिथाइल ब्यूटायर अल्डिहाइड, ब्यूटायर अल्डिहाइड, चले भाई इसको इधर लिखते हैं ब्यूटायर अल्डिहाइड, पहले न्यूक्लियस लिख लें, एक कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन CHO, ये हो गया ब्यूटायर अल्डिहाइड। इस पे क्या चीज है अल्फा, अल्फा ये है, इस पे मिथाइल का क्या आपका हो गया जी। चले भाई फोटो कटे, फोटो कटे, तो हम आते हैं नए चैप्टर पे। तो ये चैप्टर विथ एक्सरसाइज पूरा हो गया।